अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये स्वीट बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है। अक्सर घरों में कस्टर्ड, सेवइयां, खीर तो बनती है, लेकिन जो मैं आज मीठा बना रही हूँ ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये ऐसा मीठा है जो खाने के बाद आप हाथ न रोक पाएंगे। इस स्वीट को बनाने में हम ऐसा क्या शामिल करने वाले हैं जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी आएगा। तो आप ये न्यू रेसिपी बनाकर सब घर वालों का दिल जीत सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। बहुत ही मजेदार एकदम न्यू स्टाइल की स्वीट सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा लीटर के करीब दूध। ये हमने आधा लीटर दूध ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये हम सिर्फ और सिर्फ चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं, वनीला लेना चाहे वनीला, मैंगो, जो आप पसंद करें। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी आप बहुत ज्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि हमने आगे भी इसमें चीनी शामिल करनी है। तो आप सिर्फ 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये मीठा आप अपने घर वालों को बनाकर दे सकते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो आप ये रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका टेस्ट और जायका बहुत ही अमेजिंग होता है। जो भी इसको खाता है वो बार बार इसको मांग कर खाएगा। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें। जब भी आप कस्टर्ड शामिल करें तो ठंडे दूध में शामिल करें, गर्म दूध में आप शामिल ना कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कस्टर्ड को बॉयल आना शुरू हो गया और ये एकदम थिक सा होना शुरू हो गया है। ये कस्टर्ड हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए, बल्कि हमें रनी फॉर्म में चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये हमें गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल चिल्ड चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ लेंगे खुले से बर्तन में थोड़ा सा पानी, तकरीबन हमने आधा लीटर के करीब पानी लिया है। अब हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे सेवइयां आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये मल्टी कलर वाली सेवइयां ली हैं। अब हम इनको इतना बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। बहुत ज्यादा भी आप गलाइएगा नहीं, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा गल जाती हैं तो एकदम थिक सी हो जाती हैं। तकरीबन 80% गलाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से सेवइयों को गला लिया है। आप इस तरीके से मैश करके चेक भी कर सकते हैं कि सेवइयां हमारी गल चुकी हैं या नहीं। सेवइयों को गलाने में तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज्यादा आप टाइम ना लगाइएगा। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और सेवइयों को स्टेन कर लेंगे। सेवइयों को हमने स्टेनर की मदद से निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि सेवइयां आपस में जुड़े ना। ठीक है। अब हम सेवइयों को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। तमाम की तमाम चीजें हमें एकदम चिल्ड चाहिए। तो अब हम यहाँ लेंगे व्हिप क्रीम। ये तकरीबन हमने आधा पाव ली है व्हिप क्रीम। अब हम क्या करेंगे, हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से व्हिप कर लेंगे। हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का यूज नहीं करने वाले, बल्कि हम हैंड बीटर की मदद से इसको बआसानी व्हिप कर सकते हैं। ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से क्रीम को भी व्हिप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ हम लेंगे तकरीबन आधा लीटर के करीब दूध के अंदर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से दूध को बॉईल करेंगे। जैसे ही दूध को बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने सेवइयां बॉईल की थी। सेवइयां तो वैसे खाने में सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, लेकिन ये स्वीट एक बार भी जो खाएगा वो इसका टेस्ट और जायका कभी भी भूल ना पाएगा। सेवइयां डालने के बाद हम इसको मजीद 3 से 4 मिनट पका लेंगे। जैसे ही हमारी सेवइयां गाढ़ी होने लगे तो आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इधर हमारी सेवइयां भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम सेवइयों को भी अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। तमाम चीजों को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जबरदस्त सी सर्विंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउल में डाल देंगे सेवइयां हमने अच्छे तरीके से ठंडी करके ली हैं। अच्छा जी, इधर आप देख सकते होंगे कि कस्टर्ड भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद काफी हद तक थिक भी हो चुका है। अब हम ये भी शामिल कर देंगे। ये तमाम की तमाम हमने चीजें ठंडी करके ली। मैं यहाँ आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम इसमें व्हिप क्रीम शामिल करने लगे हैं, तो इसलिए आपने तमाम चीजें चिल्ड लेनी है। ठीक है, यानी अच्छी तरीके से ठंडी करके लेनी है। अब हम क्या करेंगे, कस्टर्ड को भी हम सेवइयों के अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त थिक सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है। दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे व्हिप क्रीम।
अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आज की ये स्वीट बहुत ही मजेदार बन रही है। अभी से बच्चे खाने के लिए मेरे पास बैठ गए हैं। कब ये मीठा तैयार होगा, कब हम इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी अमेजिंग ये रेसिपी तैयार हुई है। लास्ट में हमने अच्छी तरीके से तमाम चीजें मिक्स कर ली हैं। अब हम गार्निश के लिए कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर गार्निश कर देंगे। अगर आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी ये स्वीट बहुत ही मजेदार सी तैयार हुई है। गार्निश आप अपनी मर्जी से किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ड्राई फ्रूट से ऊपर गार्निश कर ली है। और ये हमने साइडों पर हमने इस तरीके से क्रीम को डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। आज हमने अपने घर वालों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही मजेदार होती है। जो भी ये स्वीट खाएगा इसका टेस्ट जायका कभी भी भूल ना पाएगा। मुझे यकीन है ये जो आज मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर किया यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।